आज हम पढ़ेंगे मांग का विस्तार या संकुचन तथा मांग में वृद्धि या कमी। इससे पूर्व अपन ने अध्ययन किया था मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है और मांग वक्र के अपवाद। तो आज सबसे पहले बात करते हैं मांग में संकुचन या विस्तार की। मांग में संकुचन या विस्तार केवल कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही होते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उसकी मांग घट जाती है तो इसे मांग का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाता है। इसके विपरीत उस वस्तु की कीमत घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। दिए गए रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर वस्तु की कीमत प्रदर्शित की गई है। प्रारंभिक स्थिति में P0 कीमत पर वस्तु की जो मांग है वो OQ0 है। अब यदि कीमत P0 से घटकर OP1 हो जाती है तो मांग मात्रा जो है बढ़कर OQ0 से OQ2 हो जाती है। इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कीमत OP0 से बढ़कर OP2 हो जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा जो है OQ0 से घटकर OQ1 हो जाती है, जैसा कि रेखा चित्र में प्रदर्शित है। तो इसे हम मांग में संकुचन कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि केवल कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो घटत बढ़त होती है उसे क्रमशः संकुचन व विस्तार कहा जाता है। इस प्रकार यह विविध मूल्यों पर मांगी गई मात्रा के परिवर्तन चेंज इन डिमांड अमाउंट डिमांडेड से संबंधित है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मांग पर केवल उस वस्तु की कीमत ही नहीं बल्कि अन्य कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो जब वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अलावा किसी अन्य घटक के कारण होता है तो हम इसे मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मांग में वृद्धि। जब मूल्य यथावत रहने पर भी उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, आय, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में परिवर्तन तथा अन्य किसी दूसरे घटकों के परिणाम स्वरूप वस्तु की अधिक इकाइयाँ या मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ववत कीमतों पर भी वस्तु की अधिक मात्रा या ऊंचे कीमतों पर पूर्ववत मात्रा खरीदने से है, जैसा कि रेखा चित्र 10A में दर्शाया गया है। इसमें दो स्थितियां बताई है। पहली है कीमत यदि पूर्ववत है 3 रुपये प्रति इकाई, उसके बाद भी मांग जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है, ये मांग में वृद्धि है। या कीमत यदि बढ़ भी जाती है ना, 3 रुपये से यदि मान लीजिए कीमत बढ़कर 4 रुपये भी हो गई है, उसके बावजूद जो है मांग उतनी की उतनी है, ऊंचे मूल्य हो गए हैं लेकिन मांग जो है यथावत है, तो इसे भी हम मांग में वृद्धि कह सकते हैं। अब दूसरी बात आती है मांग में कमी। जब कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारक घटकों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घट जाती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। अर्थात मांग में कमी मूल्यों में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, आय, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन या किसी अन्य मांग निर्धारक घटक के परिणाम स्वरूप होती है। इसका अभिप्राय है पूर्ववत कीमतों पर ही वस्तु की कम मात्रा व कम मूल्यों पर भी पूर्ववत मात्रा खरीदने से है। इसमें रेखा चित्र 10B में दिखाया है। जैसे DD1 मांग में कमी को दर्शाता है कि पूर्ववत कीमत 10 रुपये रहने पर भी मांग पहले की अपेक्षा OQ से घटकर OQ1 हो गई है। या वस्तु की कीमत घटाकर 1.40 रुपये कर देने पर भी मांग में वृद्धि न होकर पूर्ववत मात्रा OQ ही खरीदी जाती रही है। ये दोनों ही स्थितियां मांग में कमी का सूचक हैं। अब है मांग में
मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग के निर्धारित घटक या मांग में परिवर्तन के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, मांग में परिवर्तन केवल मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप ही नहीं बल्कि मांग के और भी निर्धारक घटक हैं। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहलाता है, जबकि मूल्य के अतिरिक्त दूसरे घटकों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग में परिवर्तन कहा जाता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि कीमत के अलावा जब किसी अन्य घटक में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप मांग में परिवर्तन होता है, तो ही उसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर ने मांग के 4 मुख्य निर्धारित तत्व माने हैं: वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान, प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुओं की कीमतें। पर निम्न विवरण ये बताता है कि और भी कई घटक हो सकते हैं। पहला है वस्तु की कीमत। कीमत को मांग का प्रमुख निर्धारक घटक माना गया है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत कम होने पर भी वस्तु की अधिक मात्रा तथा कीमत अधिक होने पर वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है। मांग और कीमत में उल्टा संबंध है, पर यह आवश्यक नहीं है कि यह आनुपातिक हो। उपभोक्ता की आय। किसी उपभोक्ता की आय मांग उसकी आय पर निर्भर करती है। आय अधिक होने पर, अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता अधिक सेवाओं और वस्तुओं की मांग करेगा, जबकि कम आय पर कुछ ही वस्तुएं या सेवाएं मांग सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आय में परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न वस्तुओं की मांग पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे आय में परिवर्तन का प्रभाव अनिवार्यता की वस्तुओं की मांग पर कम और आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं की मांग पर अधिक होता है। धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि समाज में धन का वितरण समान होता है तो अन्य बातों के समान रहने पर अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग होती है, क्योंकि कम आय स्तर पर उपभोक्ता क्षमता अधिक होती है और आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपभोग क्षमता क्रमशः घटती जाती है। जलवायु और मौसम। किसी भी वस्तु की मांग जलवायु और मौसम से भी प्रभावित होती है। जैसे सर्दी में गर्म कपड़े, पौष्टिक पदार्थ और गर्म वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में गर्म कपड़ों की मांग घट जाती है। जनसंख्या। देश की जनसंख्या उपभोक्ता की संख्या का संकेतक है, अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जनसंख्या के घटने से भी मांग घट जाती है। उपभोक्ता का अधिमान। उपभोक्ताओं का अधिमान उनकी रुचि, स्वभाव, फैशन और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित होता है, अतः अन्य बातों के समान रहते हुए जिन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ती है, उनकी मांग बढ़ जाती है। व्यापार की स्थिति। व्यापारिक दशाओं में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करते हैं। मंदी के समय सामान्यतः मांग कम होती है, तेजी के समय ज़्यादा। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित करती हैं मांग को। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन या प्रतियोगी, जो एक दूसरे के स्थान पर काम आती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी। पूरक वस्तुएं, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में उपभोग संभव बनाती है, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, शाई। अतः चाय की कीमत में परिवर्तन कॉफ़ी की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी, अर्थात चाय की कीमत में वृद्धि चाय की मांग में कमी पर कॉफ़ी की मांग को विपरीत दिशा में प्रभावित करेगी। मुद्रा की मात्रा। देश में मुद्रा की मात्रा मांग का निर्धारक घटक है, क्योंकि जब देश में मुद्रा की मात्रा घटती है तो लोगों की मौद्रिक आय भी घटने से मांग में कमी हो जाती है। इसी प्रकार मुद्रा प्रसार के समय मांग बढ़ती है। ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में भी वृद्धि मांग में वृद्धि को जन्म देती है, क्योंकि नए नए आविष्कारों, खोज से भी मांग प्रभावित होती है। प्लास्टिक का सामान और बिजली के विभिन्न प्रयोगों से उनकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। सरकारी नीति। आजकल सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है। वह अपनी आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी को जन्म देती है। सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को प्रेरित करती है, उनकी मांग बढ़ती है
और जिन वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है उनकी मांग घटती है। इस प्रकार जो है मांग विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है। धन्यवाद।